दो बहुओं की कहानी पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, बनगांव। वहाँ एक बड़ा परिवार रहता था। वृद्धा गौरी देवी, उनके दो बेटे रघुवीर और मोहन, तथा उनकी दो बहुएं सुहानी और लाजो। गौरी देवी का घर काफ़ी बड़ा था और परिवार में प्रेम भी था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दोनों बहुओं के स्वभाव के कारण घर का माहौल बदलने लगा था। सुहानी पड़ोस गांव से आई थी, शिक्षित, शांत स्वभाव की। घर को संभालना और सबको साथ लेकर चलना उसका गुण था। वहीं दूसरी ओर लाजो पास ही के कस्बे से आई थी, चंचल, तेज तर्रार, मगर थोड़ी स्वार्थी और जिद्दी। गौरी देवी के घर में एक ही बड़ी रसोई थी। सुबह सुबह वहां चूल्हे की महक फैल जाती, कभी ताज़े पराठों की खुशबू, कभी दाल बाफले की गंध। लेकिन रसोई ही वह जगह भी थी जहां सुहानी और लाजो की छोटी बड़ी अनबन शुरू होती थी। सुहानी सुबह जल्दी उठकर काम शुरू कर देती, दाल चढ़ा देती, चाय बना देती, आटा गूंथ लेती। लाजो देर से उठती और जब तक वह रसोई में पहुंचती, ज्यादातर काम आधा हो चुका होता। उसे यह बात खटकती, उसे लगता कि सुहानी उसकी उपस्थिति को कम कर रही है। एक दिन लाजो ने चिढ़कर कहा, भाभी, आपको हर काम में इतनी जल्दी क्या है? सुहानी मुस्कुरा दी, अरे भाभी, घर तो सबका है, आप कर लीजिए। मैं बस आदत से जल्दी उठ जाती हूँ। लेकिन बात लाजो के मन में घर कर गई। एक बार गांव में पानी की कमी पड़ गई, तालाब सूखने लगे थे और खेतों में सिंचाई मुश्किल होने लगी। रघुवीर और मोहन चिंतित थे। तय हुआ कि घर की महिलाएं भी खेतों में मदद करेंगी ताकि काम समय पर पूरा हो सके। सुहानी खुशी खुशी तैयार हो गई। उसने कहा, काम बड़ा हो या छोटा, घर का हो या खेत का, सबको मिलकर करना चाहिए। लाजो ने अनिच्छा से हामी भर तो दी, लेकिन वह मन से खुश नहीं थी। खेत में काम करते हुए सुहानी मिट्टी में हाथ झोंककर बीज बो रही थी, जबकि लाजो छाया ढूंढकर बैठने की कोशिश करती रहती। कुछ देर काम करती, फिर शिकायत, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी कलाई। गौरी देवी सब देख रही थी, पर कुछ कहती नहीं थी। गांव में हर वर्ष की तरह हरियर अमावस का त्योहार आने वाला था। इस दिन गांव के लोग अपने अपने घरों में विशेष पकवान बनाते और फिर सबके साथ बांटते। गौरी देवी ने दोनों बहुओं को बुलाया और बोली, इस बार पकवान तुम दोनों मिलकर बनाना, घर की प्रतिष्ठा का सवाल है। सुहानी ने सिर हिलाया, जी माँ जी। लाजो ने भी हाँ तो कहा, लेकिन उसके मन में एक योजना चल रही थी। वह सुहानी से आगे दिखना चाहती थी। त्योहार के दिन सुबह सुबह दोनों रसोई में पहुंच गईं। सुहानी ने हलवा, कचौड़ी, दाल फरा और खीर का काम संभाला। लाजो ने मिठाई और पूड़ियाँ बनाने की जिम्मेदारी ली। काम शुरू हुआ। सुहानी सावधानी से हर चीज़ करती गई, माप, मसाले, आंच, सब सही। लेकिन लाजो जल्दी जल्दी में थी। उसने चीनी ज्यादा डाल दी, पूड़ियाँ कच्ची रह गईं, एक कड़ाही तो जल ही गई। जब लोग स्वाद चखने आए, सबकी जुबान पर सुहानी के बनाए खाने की तारीफ थी। लाजो को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, अरे मेरी मिठाई तो आखिर में खाई थी, इसलिए कम ध्यान गया होगा। पर गौरी देवी सब समझ चुकी थीं। एक रात गहरा अंधेरा था, आंगन में ठंडी हवा बह रही थी। गौरी देवी पानी भरने गईं तो उन्होंने देखा कि गायों का बाड़ा खुला है। उस वक्त गांव में जंगली जानवर घूम रहे थे, इसलिए यह बड़ी बात थी। उन्होंने तुरंत घर के लोगों को आवाज दी। सब दौड़ कर आए। सुहानी ने बिना समय खोए लैंप उठाया और बाड़े की ओर भागी। गायें डरकर इधर उधर भाग रही थीं। सुहानी ने हिम्मत दिखाते हुए गायों को शांत किया, उन्हें अंदर ले जाकर दरवाज़ा कसकर बंद किया। उधर लाजो ने दरवाजे से ही झांक कर कहा, मान जी, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं कैसे बाहर जाऊं? इस घटना से गांव वालों में भी सुहानी की हिम्मत की चर्चा हो गई। 2 सप्ताह बाद की बात है। गांव के पास एक पुराना कुंड था। मोहन वहां की साफ सफाई देखने गया हुआ था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। वह तैर नहीं पाता था। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर से सुहानी और लाजो दोनों दौड़ी।
लेकिन जैसे ही मोहन की आवाज़ आई, लाजो घबरा गई और पीछे हट गई। मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई और बुलाओ। सुहानी बिना देर किए पानी में कूद गई। उसने बड़ी मुश्किल से मोहन को पकड़ा और बाहर खींच लाई। लोग जमा हो गए, गांव का वैद्य बुलाया गया। मोहन सुरक्षित था। गौरी देवी की आंखों में आंसू थे। बहू, आज तुमने हमारे परिवार को बचा लिया। लाजो को पहली बार लगा कि उसके कर्मों और सुहानी के कर्मों में कितना फर्क है। उस रात लाजो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। सुहानी अंदर आई और बोली, भाभी आप ठीक हैं? आपके हिस्से का खाना मैं बाहर रख दूं? लाजो फूट पड़ी। भाभी, आप इतनी अच्छी कैसे हो जाती हैं? मैं हमेशा आपसे जलती रही और आप हर बार मेरी मदद ही करती रही। सुहानी ने उसके हाथ थामे, परिवार में जलन नहीं, साथ होना चाहिए। मैं आपकी दुश्मन थोड़े हूं। लाजो चुप हो गई। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आई। अगली सुबह एक नया आरंभ। अगले दिन पहली बार लाजो सुबह जल्दी उठी। उसने रसोई में सुहानी का हाथ बटाया। दोनों ने साथ साथ नाश्ता बनाया। गौरी देवी ने यह देखकर कहा, आज मुझे मेरे पुराने दिन लौटते दिख रहे हैं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। खेत खलिहान हो या त्योहार, दोनों बहुएं अब मिलकर काम करती। लाजो भी अब सीख रही थी धैर्य, सहयोग और परिवार का महत्व। गांव में एक नया सामुदायिक केंद्र बनने वाला था। ग्राम प्रधान ने सुहानी और लाजो दोनों को महिलाओं की समिति का सदस्य चुना। अब दोनों एक होकर काम करती। पढ़ाई की कक्षाएं, सिलाई का प्रशिक्षण, स्वच्छता अभियान। गांव में बदलाव आने लगा। लाजो ने एक दिन कहा, भाभी अगर आप ना होती तो मैं कभी नहीं समझ पाती कि घर सिर्फ दीवारें नहीं, रिश्तों से बनता है। सुहानी ने हंसकर जवाब दिया, और भाभी अगर आप ना होती तो मुझे भी धैर्य की असली परीक्षा कौन कराता। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाया। घर वही था, परिवार भी वही, लेकिन बदल गई थी सोच। अब रसोई में दो बहुओं के बीच तकरार नहीं, बल्कि हंसी की खनक सुनाई देती थी। घर खुशहाल था और गौरी देवी गर्व से कहती, जहाँ बहुओं में प्यार हो वहाँ घर में स्वर्ग उतर आता है।